हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, और इसी में डिस्कस किए हैं क्या कि इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमको इंटीग्रेशन करना है बाय ट्रांसफॉर्मेशन तो किस प्रकार से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें हम लोग एल्जेब्रिक पार्ट जो है उसको डिस्कशन कर चुके थे कि एल्जेब्रिक फंक्शन जो होता है उसको किस प्रकार से इंटीग्रेट करना चाहिए। ठीक है, उसी में से नेक्स्ट आपका पार्ट आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उस फंक्शन को किस प्रकार से हमें इंटीग्रेट करना है उसके बारे में समझने वाले हैं। दैट मीन्स आपका वर्किंग रूल जो बात करते हैं टाइप 2 है ना। इससे ज़्यादा समझेंगे कि जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो उसको हम किस प्रकार से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे पहले डिस्कस कर चुके थे क्या कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इनके बारे में डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है तो कितने मेथड्स होते हैं जब आप डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो डेफिनिट इंटीग्रल के अंतर्गत कितने मेथड्स होते हैं इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। उसमें प्रत्येक मेथड से हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि पहला मेथड आपका क्या आता है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको एल्जेब्रिक फंक्शन जो होता है उसका हम डिस्कशन हो चुका है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो वर्किंग रूल 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाला है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो क्या एल्जेब्रिक सम ऑफ द फंक्शन कोई है जो इस फॉर्म में आपको दिया हो कि साइन के थीटा है ना, कॉस के थीटा, या फिर सेक स्क्वायर के थीटा, या कॉसेक स्क्वायर के थीटा, या फिर सेक के थीटा इंटू टेन के थीटा, उसी प्रकार से कॉसेक के थीटा इंटू कॉट के थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में आपके पास दिया हो है ना जो क्वेश्चन में, तो इसके साथ में क्या करेंगे हम इस तरह के फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसको क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये पहले भी आप पढ़े हुए होंगे। ठीक है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर रहे होंगे वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी पढ़े होंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बात करते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे जो फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले आप वहाँ से पढ़े होंगे। लेकिन फिर भी आप जब इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप नहीं कर सकते ना, उसमें बहुत सारे जो सिंप्लीफाई करने की बात आती है तो उसमें बहुत सारे फार्मूले हम लोग यूज करते हैं। उसी फार्मूले की बात की गई है कि ठीक है आपके पास जो फॉर्म दिया हुआ है साइन के थीटा का, या फिर इस तरह का फॉर्म, जितने फॉर्म दिए हुए हैं इस तरह के फॉर्म में अगर आप इस तरह का फार्मूला यूज़ करते हैं तो आसानी से उसको इंटीग्रेट कर सकेंगे, है ना। वही बात कही गया है कि ठीक है इस तरह का फॉर्मूला, जैसे क्या हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो यहाँ पे साइन का सिर्फ चेंजिंग होता है। यहाँ देखिए कॉस जहाँ पर रहेगा वहाँ प्लस होता है, जहाँ साइन होता है वहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। उसी प्रकार से स्क्वायर की बात की थी, यहाँ पे क्यू की बात करते हैं। साइन क्यू थीटा इक्वल टू कितना होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4, है ना। उसी प्रकार से मान ली क्यू की बात करते हैं कॉस में, तो कॉस क्यू थीटा इक्वल टू कितना होता है 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, ठीक है, बाय 4। यहाँ पे क्या होगा आपका 4 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं क्या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये सारे आपको फार्मूले जितने भी फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो ये सारा बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए आप एक बार इसको माइंड में सेटअप कर लेंगे तो इससे क्या होगा बार बार जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह का फार्मूला आसानी से यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बात की किसके हम लोग टेन का बात की, उसी प्रकार से कॉट का भी होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट आपको आता है ये चारों फार्मूला एक साथ में आता है, इसको समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे साइन है 2 इंटू साइन है, सब में 2 रहेगा, 2 इंटू साइन है। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे साइन का माइनस जो है साइन जो है वो साइन माइनस साइन का यूज होगा। ठीक है, तो साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, या साइन क्या होगा माइनस का कॉस ए प्लस बी। उसी प्रकार से कॉस के फॉर्म में होगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा। बाकी आपका सेम आ जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो पहले साइन होता है फिर कॉस होता है, तो यहाँ पे साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, और पहले कॉस होता है फिर साइन होता है तो यहाँ पे साइन क्या होगा आपका नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये सारे आपको ये चारों पॉइंट जो है, चारों फार्मूला जो है काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और ज़्यादातर ये रिवर्स में यूज होता है। तो इसको रिवर्स मतलब कि ये पार्ट अगर समझ में आ रहा है तो इसको इस फॉर्म में आप चेंज कीजिएगा तो आसानी से इसको लिख पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारे फार्मूले जो होते हैं इंटीग्रेशन करने का, वो सारे फार्मूले जो स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं वो सभी इस्तेमाल किया जाता है जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज का इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं तो। ठीक है। अब आते हैं कुछ फार्मूला पार्ट थर्ड के बारे में। हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारे फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज पार्ट थर्ड में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास ये क्या है, रिवर्स है, ये डिफरेंशिएशन है, ये आपका इंटीग्रेशन है। ठीक है। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। ठीक है, उल्टा होता है ना। इसके बारे में कैसे होता है ये डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो सेक इन्वर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करने की बात आता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर वही इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं तो हम लोग, अगर 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इनटू में x है, तो इतने इसका टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक इन्वर्स x। उसी प्रकार से आपको a का पावर x dx है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो a का पावर x बाय log a, जहाँ पे a क्या होना चाहिए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार से मान लीजिए 1/रूट अंडर x दिया हुआ है, इसका अगर इंटीग्रेशन करने की बात करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 2 रूट अंडर x। ठीक है, वहीं पर बात की जाती है कि ठीक है आपके पास अगर इंटीग्रेशन करना है n/x का पावर n+1। ठीक है, इस प्रकार से कुछ फंक्शन के पास आता है, इसका इंटीग्रेशन करना है, देन क्या लिखते हैं हम लोग, -1/x का पावर n। तो ये आपका 13 पार्ट थर्ड की बात की गया है ना। पार्ट थर्ड में टोटल आपका 15 आ गया। तो लगभग आपके पास 15 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन करने की जितने भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, जो भी डिस्कस किए भी है ना, जो वर्किंग वो भी डिस्कस किए है ना। आपका टाइप 2 में था, है ना, क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले क्या होता है, इस सारे इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना। तब आते हैं सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। तो पहला स्टेप में क्या था कि ठीक है, मेरे पास जो इंटीग्रेशन करना है उस इंटीग्रेशन करने के लिए आप देख लीजिए उसे सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं या नहीं, या उसको इंटीग्रेशन करने के लिए और क्या उसमें चेंज हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स है, जिसको हम चेंज करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स कितना होता है आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स बाय फार्मूला। ठीक है, ये सारे सिंपल फार्मूले आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो गया आपके पास cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका dx। ठीक है, दैट मीन्स लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx, tan स्क्वायर एक्स dx। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। तो tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला कुछ होता है क्या, tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला कुछ होता है क्या, जो हमने डिस्कस किया ना, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिख सकते हैं ना। या क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये क्या हो जाएगा बस dx। इसके बाद सारे को अलग अलग कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx प्लस c। ठीक है, अब इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो ये वर्किंग रूल जो होता है इसका समझ लेते हैं कि कहाँ पर किस तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी आप इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी वे में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब साइन क्यू एक्स का जो फार्मूला होता है उसको यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, साइन क्यू थीटा इसके लिए कितना लिखते हैं हम लोग, 3 साइन थीटा, है ना, माइनस साइन 2 3 थीटा,
बाय 4। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। उसी प्रकार से लिख सकते हैं क्या, सोल्यूशन इंटीग्रेशन साइन क्यू थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 4 dx। ठीक है, सभी को अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 1/4 साइन 3x, यहाँ पे dx होगा, यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास dx होगा। तो कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर निकालिए, तो लिख सकते हैं क्या 3/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, उसी प्रकार से 1/4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पास साइन 3x dx प्लस c। अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, उसी प्रकार से 1/4 साइन 3x है, तो साइन x का जो इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और इसका जो ये होता है ये क्या आता है नीचे आ जाता है प्लस c। ठीक है, देन आप ये लिख सकते हैं क्या 1/12 कॉस 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, उसके बाद ये आपका माइनस में होगा, तो माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस सी, क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से क्या करना है, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड करना है इंटीग्रेशन √1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने चाहेंगे तो इसका कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला आपके पास है नहीं। इसके लिए क्या करना है, इसको ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में लाना है, तो इंटीग्रेशन √, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे प्लस साइन थीटा, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, सारा फार्मूला ही है, कुछ अलग से नहीं किया हुआ है, ये पूरा का पूरा रूट में आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या निकलेगा साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग √, साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 का पावर 2 डी थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये रूट है, यहाँ से स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इंटीग्रेशन साइन θ/2 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉस θ/2 डी थीटा प्लस सी कांस्टेंट टर्म्स। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस θ/2। ठीक है, अब इसके है कि 1/2 है, तो 1/2 ऊपर, यहाँ 1/2 लिखेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार से कॉस का क्या होता है, कॉस का साइन होता है, तो हो जाएगा साइन θ/2, ये 2 नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा प्लस सी। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 2 बाहर निकाल लेंगे और हो जाएगा साइन θ/2 माइनस कॉस θ/2 प्लस सी, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या करना, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जो होमवर्क आप अभी जो फार्मूला बताएं और जो आपको बताया कॉन्सेप्ट, और आपको जो बताया यहाँ पे किस प्रकार से इंटीग्रेट करना है, उस सारे के मदद से आप आसानी से इसको बना के कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है ना, वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे।
आप खुद से कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक छोटा सा हिंट आपको बता देते हैं। ये इंटीग्रेशन करना है ना, तो यह क्या दिया हुआ कि साइन 4 2x dx। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि साइन 2 स्क्वायर 2x का पावर क्या कर देंगे 2 dx। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो फॉर्मूला भी पढ़े हुए हैं अभी, है ना, उसका इस्तेमाल करते हुए अब इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब जब खुद से कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है काफ़ी इजी वे में आपको समझ में आएगा, है ना। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका और भी पार्ट को। तो फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे जो 11th में तैयारी कर रहे हैं उसको हेल्प मिल सके।